अब यही डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है कि कंकेटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स, इससे मुराद ये है कि आपकी स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ फाइनाइट होगी, टेकन फ्रॉम या फ्रॉम द अल्फाबेट जो आपके पास सिग्मा गिवन है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रिंग होगी। उस स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा फाइनाइट होगी। इज इट क्लियर? अभी हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल किस्म की स्ट्रिंग का जिसका नाम होता है एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर नल स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जिस स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर नहीं होता, जिस स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर नहीं होता। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एम्प्टी स्ट्रिंग एक कैरेक्टरलेस स्ट्रिंग है, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कैरेक्टर नहीं है। लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। यहां पे आता हूं। मैं एक स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा हूं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स मौजूद हैं। वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? ए और बी, जो कि मेरे अल्फाबेट में जो गिवन थे वो वाले कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? 5 है। अब जब मैं कहूंगा कि एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई कैरेक्टर ना हो, यानी कि अगर मैं इसी एग्जाम्पल को सामने रखूं, इसी अल्फाबेट को सामने रखूं, तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसी स्ट्रिंग बनाओ जिस स्ट्रिंग में ना तो ए हो और ना ही बी हो, कोई कैरेक्टर ना अल्फाबेट का, ठीक है। अब ऐसी स्ट्रिंग को फिर मैं लिखूंगा कैसे? क्योंकि हम तो स्ट्रिंग्स को लिखते हैं, कैरेक्टर्स को जोड़ते हैं और स्ट्रिंग्स बना लेते हैं। अब मैं तो बात कर रहा हूं नल स्ट्रिंग की या एम्प्टी स्ट्रिंग की, यानी कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कैरेक्टर ही ना हो। तो इसका मतलब है मैं उस स्ट्रिंग को कोई ए और बी की मदद से तो लिखने से रहा, ए और बी तो मैं यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रिंग एम्प्टी है, उसमें ए और बी आ ही नहीं सकते। ऐसी स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक खास सिंबल से, जिसको हम, इस तरह हैट सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा, जिसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा, इसमें ये जो बी है ये साइलेंट होता है, ठीक है। ये जो बी है ये साइलेंट होता है, इसको लैम्डा पढ़ते हैं। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो सिंबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग को। और इस सिंबल को जब भी आप देखोगे आपको समझ आ जाएगी कि ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसमें कैरेक्टर्स मौजूद नहीं हैं, इसलिए हम इस स्ट्रिंग को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कुछ जगहों पर मैं नॉर्मली यही सिंबल यूज करता हूं, मगर किताब में, खैर किताब में शायद यही सिंबल हो, इंटरनेट के ऊपर या आप कोई और रेफरेंस मटेरियल देखो तो आपको शायद लैम्डा की जगह आपने अयोटा सिंबल देखा हुआ है, वो जो बिलोंग्स टू टाइप ई सिंबल होता है जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं। बास बास केसेस में नल स्ट्रिंग के लिए ये सिंबल यूज नहीं किया होता, बल्कि वो वाला यूज किया होता है। कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। क्लियर? अब मेरे पास ये अल्फाबेट मौजूद है जी, ठीक है, ये अल्फाबेट मौजूद है। इस अल्फाबेट में दो कैरेक्टर्स हैं ए और बी। मैंने ये स्ट्रिंग्स बना ली, कुछ स्ट्रिंग्स बनाई हैं, बाकी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बनेंगी तो डॉट 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 डाल दिया है, इक्लिप्सेस डाल दिए मैंने, ठीक है। ये जो सिंपल ए है इसकी लेंथ क्या है? 1। इसकी लेंथ भी 1 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ भी 2 है, इसकी लेंथ भी 2 है, इसकी लेंथ भी 2 है। इसी तरह फिर लेंथ 3 की स्ट्रिंग्स भी बनेंगी, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी, एंड सो ऑन। मैं ये बात कर रहा हूं कि हम कहते हैं कि हमें एक ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जिसमें ना तो ए आता हो, ना तो ए आता हो और ना ही बी आता हो। यानी कि मैं बात कर रहा हूं एम्प्टी स्ट्रिंग की। अगर ये स्ट्रिंग मुझे लिखनी पड़ेगी तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा। तो सपोज मैं यहां पर एक ये स्ट्रिंग भी डाल देता हूं लैम्डा।
कि ये जो स्ट्रिंग है, फर्ज करो इसकी क्या लेंथ है? 3 सर। 3। इसको 3 तुमने क्यों बोला? इसकी लेंथ 3 किस बेस पे कह रहे हो? यानी कि आपने, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला, आपने कैरेक्टर्स को काउंट किया। अब मैं कहता हूं कि ये जो स्ट्रिंग है लेमडा, ये भी तो स्ट्रिंग है ना, इसका नाम है एम्प्टी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, ठीक हो गया, या नल स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? इस स्ट्रिंग की लेंथ किसी ने बोला 1। क्यों बोलते हो कि इसकी लेंथ 1 है? तो आप लेंथ काउंट करते हो। अभी आपने मुझे खुद बोला कि सर हमने यहां पर कैरेक्टर्स काउंट किए, पता चला 3 कैरेक्टर हैं। तो यहां पर तो ना ए है ना बी है, कैरेक्टर है ही नहीं, ये कैरेक्टरलेस है, गंदी है, बेशरम स्ट्रिंग है, इसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। तो इसकी लेंथ अनडिफाइंड कैसे होगी या 1 कैसे होगी? इसकी लेंथ 0 होगी। आप कहोगे कि भाई इसमें ना तो कैरेक्टर ए है ना कैरेक्टर बी है, तो हम तो कैरेक्टर्स काउंट करते हैं, इसमें कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो इसकी लेंथ इज 0। वर्ड्स को उर्दू में क्या बोलते हैं? अल्फाज किसके होते हैं? जी जी, किसी जुबान के होते हैं ना। मैं कहता हूं कि जी कैट है तो ये अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है। मैं कहता हूं बिल्ली तो ये उर्दू जुबान का लफ्ज है। मैं कहता हूं ट्री तो अंग्रेजी का है, दरख्त तो ये उर्दू का है। ये सारे के सारे अल्फाज हैं, और अल्फाज हमेशा किसी न किसी जुबान से एसोसिएशन रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं वर्ड्स को डिफाइन करूंगा तो दे मस्ट बी बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि आप मुझे अंग्रेजी जुबान के अल्फाज बनाकर दो, या इंग्लिश लैंग्वेज को डिफाइन करो, कंस्ट्रक्ट करो, उसके वर्ड्स जनरेट करो, इस अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगी? यस जी सर। पड़ेगी ना? बिल्कुल सर। ओके। मैं क्या करूंगा? मैं अपने सिग्मा से कैरेक्टर्स उठाऊंगा। सपोज मैं इन्वर्टेड कोट्स में लिख रहा हूं कि ये स्ट्रिंग बताने के लिए, एक मैंने वर्ड ले लिया सी, एक ले लिया मैंने ओ, एक ले लिया मैंने डब्ल्यू। ठीक हो गया? मैंने Yes, क्या sir. किया? मैंने एक कैरेक्टर सी लिया, जो कि कोई गुनाह नहीं है क्योंकि मेरे अल्फाबेट में मौजूद है। मैंने एक और कैरेक्टर लिया ओ, वो भी मेरे अल्फाबेट में मौजूद है। मैंने एक और कैरेक्टर लिया डब्ल्यू, वो भी मेरे अल्फाबेट में मौजूद है। अब मैंने क्या किया है? इन तीनों कैरेक्टर्स को कंकैटिनेट कर लिया है। तो उसके नतीजे में मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गई है, दैट इज काउ। ये एक काउ स्ट्रिंग मेरे सामने आ गई है। डू यू एग्री कि ये जो काउ है ये एक स्ट्रिंग है? डू यू एग्री? जो कि Yes, sir. Yes, sir. इस अल्फाबेट से बन सकती है। मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी जबान को मैं डिफाइन कर रहा हूं, यानी कि मैं इंग्लिश के वर्ड्स जनरेट कर रहा हूं। तो क्या ये काउ इंग्लिश जबान में शामिल होता है? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रिंग मैंने बनाई है, ये एक वर्ड है उस लैंग्वेज का जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अगर मैंने इसकी जगह लिखा होता उर्दू वाला गाय, कैसे लिखते हैं यार अंग्रेजी में? जी ए वाई वाई ई, व्हाटएवर, जो भी। सपोज मैंने ये स्ट्रिंग ली होती, तो क्या क्या इस अल्फाबेट से ये स्ट्रिंग बन सकती है? जी लेता, मैं ए लेता, मैं वाई लेता, मैं ई लेता, इन तीनों को मैं कंकैटिनेट करता, तो मेरे पास ये एक स्ट्रिंग आ जाती। लेकिन क्योंकि मैं अंग्रेजी जबान को डिफाइन कर रहा हूं, तो क्या ये स्ट्रिंग अंग्रेजी जबान से ताल्लुक रखती है? No, sir. ये स्ट्रिंग इंग्लिश लैंग्वेज से ताल्लुक नहीं रखती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काऊ है ये तो अंग्रेजी का वर्ड है,
क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं उससे बिलोंग करता है। मगर ये स्ट्रिंग इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती। इज इट क्लियर? Yes, sir. बेसिकली ये गाय स्ट्रिंग तो है मगर ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, और ये काउ स्ट्रिंग भी है और ऐसी स्ट्रिंग है जो कि इंग्लिश से ताल्लुक रखती है, लिहाजा ये वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का। इज इट क्लियर? Yes, sir. हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स, ऐसी स्ट्रिंग्स हैं, वर्ड्स ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो बिलोंग करती हैं किसी लैंग्वेज से, और किसी से मुराद वो लैंग्वेज जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि हर एक वर्ड स्ट्रिंग होता है? Yes, sir. हर एक वर्ड स्ट्रिंग होता है, क्योंकि स्ट्रिंग की डेफिनेशन ये है कि कंकेटिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स टेकन फ्रॉम द अल्फाबेट। तो अगर मैंने C उठाया अल्फाबेट से, मैंने O उठाया अल्फाबेट से, W उठाया अल्फाबेट से, और मैंने कहा कि इनको कंकेटिनेट कर दो, तो ये एक स्ट्रिंग तो बन गई ना। Yes, sir. और फिर जब मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी जबान को डिफाइन कर रहा हूं, तो फिर मैं कहूंगा भाई ये वाली स्ट्रिंग अंग्रेजी जबान से बिलोंग करती है, लिहाजा ये इंग्लिश का वर्ड है। हर एक वर्ड स्ट्रिंग होता है, विदाउट एनी डाउट। एवरी वर्ड इज अ स्ट्रिंग। क्या इसका उल्टा, इसका इनवर्स, इसका बल्कि आई शुड से कन्वर्स, कि हर एक जो स्ट्रिंग है क्या वो वर्ड होती है? No, sir. क्योंकि मैं इंग्लिश को डिफाइन कर रहा था इस एग्जाम्पल में, तो ये जो GAYE मैंने लिखा है ये स्ट्रिंग तो है मगर ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लिहाजा हर वर्ड स्ट्रिंग होता है मगर हर स्ट्रिंग वर्ड हो ये लाजमी नहीं है। एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सपोज मेरे पास एक अल्फाबेट है सिग्मा, जिसमें मेरे पास सिर्फ एक कैरेक्टर है X, यानी कि मैं इस अल्फाबेट को जब भी यूज करूंगा स्ट्रिंग्स बनाने के लिए, तो मेरे पास स्ट्रिंग्स विल ओनली बी बेस्ड अपॉन X। हर स्ट्रिंग में X के अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं आ सकता। सपोज मैं एक लैंग्वेज लेता हूं जिसको मैं कैपिटल L के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई भी नाम दे सकता हूं, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद कैपिटल L। अच्छा, एक बात याद रखें, कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं लैंग्वेजेस को? ये एक कन्वेंशन है, एक रूल है। उसकी वजह यह है कि लैंग्वेज क्या होती है? एक कलेक्शन होती है, और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है। तो लैंग्वेज एक सेट होता है इन अ वे, और सेट को आप पढ़ चुके हो कि हमेशा ब्लॉक लेटर्स या कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं ये जो लैंग्वेज डिफाइन कर रहा हूं, ये लैंग्वेज डिफाइन कर रहा हूं मैं इस अल्फाबेट के ऊपर, यानी कि लैंग्वेज L में आने वाले जो वर्ड्स होंगे वो कहां से बनेंगे? वो इस सिग्मा से बनेंगे। अच्छा जी, यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल में एक फॉर्मूलेशन दी है, ये फॉर्मूलेशन दी है इन्होंने। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो X है ना बच्चा, ये X इस अल्फाबेट से लिया गया है, ये जो लेटर है इसके अंदर कैरेक्टर है X, ये वो वाला X कैरेक्टर है, और इसके ऊपर ये जो पावर में N लिखा हुआ है ये एक रेंज है। और रेंज जो डिफाइन की गई है इस एग्जाम्पल में वो है, आप N की वैल्यू 1 ले सकते हैं, या फिर 2 ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं, या फिर डॉट 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 अप टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि आप N की कोई भी वैल्यू ले सकते हो अदर देन 0 एंड नेगेटिव वैल्यूज के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर कर सकते हो। अब ये क्या है, यहां पर N है, N की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, इसका मतलब है ये X एक दफा आएगा। अगर मैं N की वैल्यू 1 कंसिडर करूं तो इसका मतलब है ये X एक दफा अकर होगा। Yes, sir. यानी कि Yes. मेरे पास लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग आ जाएगी सिंपली X, जिसकी लेंथ 1 है। अच्छा जी,
अगर मैं इस n की वैल्यू 2 टाइम्स ले लूं, यानी कि इस x को 2 दफा आकर होना पड़ेगा, दैट मीन्स x कंकैटिनेटेड विद x, ये चीज आ जाएगी। जब मैं n की वैल्यू 3 दफा लूंगा तो दैट मीन्स ये x 3 दफा कंकैटिनेट होगा, नतीजे में मेरे पास ये चीज आ जाएगी। फिर अगर मैं, क्योंकि मेरे पास डॉट 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 है तो मैं n की वैल्यू 4 भी ले सकता हूं, अगर मैं n की वैल्यू 4 लूंगा तो फिर मेरे पास ये x 4 दफा कंकैटिनेट होंगे, यानी कि ये चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप n की कोई भी वैल्यू ले लो, उतने नंबर ऑफ टाइम्स x अकर हो जाएंगे, तो नतीजे में मेरे पास एक इनफाइनाइट लैंग्वेज बनेगी। इस लैंग्वेज में ये जो x आया है ये स्ट्रिंग तो है, लेकिन क्योंकि ये इस लैंग्वेज का हिस्सा है लिहाजा ये एक वर्ड कहलाएगा। इसी तरह ये 2 टाइम्स x भी इस लैंग्वेज से बन सकता है, इसका हिस्सा है, लिहाजा ये भी वर्ड कहलाएगा।